हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ SLRC 2024 पेपर 3 के क्वेश्चन और ये है बुकलेट कोड नंबर डी। और इन्हीं में से ही मैं इंग्लिश पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ और मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये इंग्लिश है, इंग्लिश पार्ट है और ये 116 नंबर से शुरू है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेट। यहाँ पे से जो भी ऑप्शन दिया है इन्हीं में से हमें इनकरेक्ट को निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग ये ऑप्शन ए का देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बेड और ऑर्स्ट, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बी पुअर, पुअरेस्ट, पुअरर, ये तो गलत है। पहले पुअरर होना चाहिए, उसके बाद पुअरेस्ट होना चाहिए था, ये तो गलत है बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी में क्या दिया है गुड, बेटर, बेस्ट, ये भी सही है। तो इन्हीं में से ऑप्शन बी इज़ द इनकरेक्ट सेट। देन ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया है नीरज रेन वेरी फास्ट। सो यहाँ पे वर्ब मतलब क्या है, वर्ब मतलब एक्शन है कि नहीं। तो इस हिसाब से नीरज रेन वेरी फास्ट, ये रेन वर्ड इज एन एक्शन वर्ड, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Which word of the following is an example of pronoun? ऑप्शन दिया है, इन्हीं में से हमें pronoun निकालना है। Again, जो बिल्कुल नहीं है। Pink नहीं है। Day, yes, day is a pronoun. Option number C is the correct one. What would be the antonym of friend? एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड। यहाँ पे फ्रेंड का ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। फो है, अनफ्रेंड है, डिसलाइक है, बडी है। सो इनमें से ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लेमेंट। सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग। लेमेंट का सिमिलर मीनिंग कौन सा होंगे ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है सेड, ऑप्शन बी मॉर्न, ऑप्शन सी कॉपीड, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मॉर्न। Which word is incorrectly spelled? हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालना है। इन्हीं में से ऑप्शन देख लो आप। बेसिकली, इसेंशियली, प्राइमरीली, बर्बली। बेसिकली स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट, इसेंशियली करेक्ट, प्राइमरीली करेक्ट, बट बर्बली इज रॉन्ग। यहाँ पे VARBALLY which is absolutely wrong. Then option D is the answer. Give one word substitution for life history of a person written by another person बोला है यहाँ पे। another person बोलने से क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मोनोग्राफी, बायोग्राफी। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज बायोग्राफी। What does in a nutshell mean? ऑप्शन दिया है पीनट्स एंड आलमंड्स, वेरी टफ explanation, express in short, important discussion। नटसेल का मीनिंग यहाँ पे क्या होंगे उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, एक्सप्रेस इन शॉर्ट। टू हिन रेन डैश जुबिन टू विन द रेस। ऑप्शन दिया है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टिंग। So to him ran faster. Option B will be the correct one. Faster than Jubin to win the race. Identify the collective noun for dogs. Collective noun for dogs कौन सा होंगे यहाँ पे? गैंग है, हार्ट है, टीम है, पैक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज पैक। Which of the following punctuation marks is called hyphen? ऑप्शन में से कौन सा हाइफन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सेमीकोलन, ऑप्शन सी एपोस्ट्रोफ, ऑप्शन बी है स्लैश, ऑप्शन ए इज द हाइफन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सोरो?
सोरो के ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे? ऑप्शन दिया है जॉय, हैप्पी, लाफ, ब्यूटी एंड द करेक्ट आंसर इज जॉय। Which of the following means to get rid of a problem? To get rid of a problem का मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखते हैं। To hammer it out, to get to the bottom of, to get the monkey off one's back, to get the acts together. So इसके करेक्ट आंसर है that is option C, to get the monkey off one's back. आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस निकालना है। देख लेते हैं ऑप्शन। आई वॉन्ट टू गो होम, जो कि बिल्कुल सही है। आई विश टू गो होम नाउ, ये भी सही है। आई शैल गो होम नाउ, ये भी सही है। आई वेंट टू गो होम नाउ, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज योर ब्रदर डैश टू द जिम? ऑप्शन दिया है गन, गोइंग, गो, वेंट एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी गोइंग। इज योर ब्रदर गोइंग टू द जिम? नेक्स्ट, विच प्रोनाउन इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए आई, वी, आस, ईट। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। डी, ईट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली जो करेक्ट नहीं है वो निकालना है हमें। मंकी का स्पेलिंग सही है, मोनिकर सही है, मोल्टन भी सही है, मैट्रेस इज द रॉन्ग, इसमें डबल टी होना चाहिए था। देन ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब निकालना है। ऑप्शन दिया है ही कुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। डीप है, गो है, ही, इनटू, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। डीप इज द एडवर्ब वर्ड। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ शिप। एंटोनिम जैसे कि मैंने पहले ही बताया ऑपोजिट वर्ड है शिप। शिप का ऑपोजिट वर्ड निकालना है। ऑप्शन दिया है प्राइस, पुअर, एक्सपेंसिव, राइस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एक्सपेंसिव। शिप वर्ड का एंटोनिम वर्ड है एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस? सिमिलर मीनिंग निकालना है इसका। लाफ्टर, विच, इम्प्योर, एंग्री एंड द करेक्ट वर्ड इज एंग्री। फ्यूरियस के सिमिलर वर्ड है एंग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी इनकरेक्ट वर्ड स्पेलिंग निकालना है। जैसे कि स्क्वायर करेक्ट है, परपेंडिकुलर, डायगोनल, ट्रायंगल। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्वायर का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डायगोनल भी बिल्कुल सही है, ट्रायंगल भी बिल्कुल सही है, बट परपेंडिकुलर रॉन्ग है। सो उस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द आंसर। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु लूट्स एंड प्लंडर्स द शिप्स। तो उस हिसाब से ऑप्शन दिया है रॉबर, पायरेट, डेकर्ट, लूटर एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे शिप्स मेंशन किया है। उस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय टू गेट द ग्रीन सिग्नल? टू गेट द ग्रीन सिग्नल का मीनिंग निकालना है। ऑप्शन दिया है टू स्टॉप अदर्स, टू गो अवे, टू गेट परमिशन, टू गेट द कीज ऑफ ए कार। उस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, टू गेट परमिशन। फिल इन द ब्लैंक। लोकेस कैन जम्प वेरी डैश। ऑप्शन दिया है हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल। उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लोकेस कैन जम्प वेरी हाई। What is the collective noun for fish? Collective noun of fish निकालना है। Swarm, pack, school, herd. Fish के हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। स्कूल होंगे वो। नेक्स्ट, फिल इन करेक्ट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग। कंजंक्शन निकालना है हमें। डैश, रेशमा, डैश, पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड नाउ दे आर लॉस्ट। ऑप्शन दिया है ईदर और बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर, नॉट। उस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नीदर रेशमा नॉर पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड डैश रेशमा डैश पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड नाउ दे आर लॉस्ट। ऑप्शन दिया है ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर। उस हिसाब से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नीदर रेशमा नॉर पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड नाउ दे आर
lost. Which of the following punctuation marks is called apostrophe? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये ऑप्शन सी है apostrophe, so option C will be the correct one. Which of the following means similar to elevated? अभी elevated का similar meaning निकालना है. ऑप्शन दिया है top, east, promoted, transferred. उस हिसाब से ऑप्शन C will be the correct one for the word elevated. What is meant by to create a ruckus? To create a ruckus का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया है make loud noise, an artistic work, produce music, beg a cake. उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. टू क्रिएट ए रकस मतलब नॉइस है ना, तो मेक ए लाउड नॉइस. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? अभी करेक्ट सेंटेंस निकालना है. ऑप्शन देख लेते हैं. सी हैड नॉट कमिंग टू द वेडिंग, बिल्कुल गलत. सी इज़ नॉट कम टू द वेडिंग, ये भी गलत है. सी डिड नॉट कमिंग टू द वेडिंग, ये भी बिल्कुल गलत है. She is not coming to the wedding. Yes, option D is the correct one. So option D will be the answer. Choose the correct option. We danced the national anthem every morning at school. Option दिया है sang, sing, sings, sing. Option B is the correct one. We sing the national anthem every morning at school. Which of the following pronouns refers to myself? Myself का pronoun क्या होंगे यहाँ पे? We, they, I, you. Yes, option C is the correct one. Identify the incorrectly spelled word. यहाँ पे भी incorrect word निकालना है. Incorrect spelling word निकालना है. Damsel, wicked, volcano, mountain. Damsel is correct, wicked correct, volcano correct, mountain गलत है. So option D will be the answer. Identify the correctly spelled word. यहाँ पे हमें correctly spelling वाला निकालना है. ऑप्शन ए mongrel जो कि सही है. मार्बल गलत है. मार्शल भी गलत है. मिडिल भी गलत है. हमें निकालना है करेक्ट स्पेलिंग. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट का ये है. आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है. द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कोट. ऑप्शन दिया है स्लीपिंग अंडर कोट वॉज. उस हिसाब से अंडर इज द प्रीपोजिशन. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों. अगर आप सबको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.